हाय गाइस, तो आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब। अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इसका दिया था और देखते हैं अब आगे के। तो आज का उसके आगे का जो बेसिक था, पीछे का बता रखा था, आगे का है, तो उसमें कुछ फार्मूले हैं, उनको देखना है हमें। पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने आपको पैराबोला बनाना बताया था कि पैराबोला क्या होता है, उसके वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको जाके देख सकते हो। अब हम कंटिन्यू करते हैं 10th के एकेडमिक के अकॉर्डिंग। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी कांस्टेंट होता है। तो ये तीनों वैल्यूज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ, और सी, इनके बारे में डेप्थ में कल जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें एक्सप्लेनेशन हो चुका है। इससे हमें कंपेयर करना होगा किसी भी इक्वेशन को। तो फाइनली हमें क्या करना है, हमें यहाँ सम ऑफ जीरोस निकालना है। ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए। तो आपके सामने ये दो फार्मूले हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इस बात को ध्यान रखना, जो ये जीरोस है ये है क्या? तो जीरोस या फिर रूट्स, इसी को और नाम देते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और समटाइम इसी को बोल दिया जाता है फैक्टर। तो ये एक ही बात है, आपको रूट्स जीरोस निकलवा ले, रूट्स निकलवा ले, वैल्यू ऑफ वेरिएबल या फिर फैक्टर। अगर इनमें से किसी के भी बारे में पूछ रहा है कि कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और कह रहा है कि फाइंड द फैक्टर, मींस जिस स्टैंडर्ड, जिस फॉर्म में, जिस वेरिएबल फॉर्म में आपको इक्वेशन दी है, जैसे वो एक्स स्क्वायर के भी फॉर्म में हो सकती है, वो वाई स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकती है ना, जैसे ये। तो उसका फॉर्मेट मतलब उसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, वो कोई सा भी यूज हो सकता है। तो उसी को बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब एक्स में है तो एक्स की वेरिएबल की वैल्यू, और वाई में है तो वाई की, एम में है तो एम की, जेड में है तो जेड की। और फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट जो आपने 9th में किए थे उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। आगे देखना है, ये जो फार्मूला है, यहाँ जो बी होता है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कुछ बुक्स में हमें ऐसे भी मिलता है और ऐसे भी मिलता है, एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो अल्फा बीटा होते कैसे, कैसे निकालोगे जीरोस को? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक क्या होगी? एनी रेशनल एक्सप्रेशन विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप ये बोल सकते हो कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2, दैट इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेयर ए बी। इसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बता सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, where A, B, C are the real, B और C may be 0 or not be 0, but A not equal to 0। तो ये आपकी बेसिक सी कंडीशंस थी जिनके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था। आगे देखते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दे रहा हूँ। अगर ये कोई मिडिल टर्म स्प्लिट, हमें इसके फैक्टर करना है, ठीक है, अच्छे से समझना। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है क्वाड्रेटिक? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसीलिए इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा इसकी मल्टीप्लाई करते हैं किससे?
कांस्टेंट से, लास्ट वाले से नहीं, लास्ट वाला तो यहाँ बीच में दे दे तो, और एक्स उधर दे दे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट कभी कभी किसी इक्वेशन में बीच में आ जाता है और एक्स वाला वेरिएबल इधर भेज देते हैं, तो हमेशा लास्ट को ही चेक नहीं करना है, चेक ये भी करना है कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिला 1 into 6। अब देखिए आपको टोटल मिला के 6 आया, इस 6 के आपको बेटा फैक्टर करना है, इस 6 के क्या करना है फैक्टर, 2 से कैंसिल करो इसे, है ना। अब इनको इस तरीके से ये जो फैक्टर आए हैं इन फैक्टर को ऐसे रीअरेंज करना पड़ता है, आपको यहाँ पे खुद दिमाग लगाना है कि इनका एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए, लेकिन इनका जब प्रोडक्ट करें तो इस प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। मींस इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, इनका जो प्रोडक्ट आएगा अगर उसको फैक्टराइज करोगे तो वो जो फैक्टर आएंगे उन फैक्टर को ऐसे अरेंज करो कि आपको मिडिल टर्म मिलनी चाहिए, चाहे एडिशन करके या फिर सब्ट्रैक्शन करके। तो 2 3 जा, इसका मल्टीपल मिल गया, और 2 में 3 ऐड कर दिया तो क्या आपको मिडिल टर्म मिल गई। इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो फिर ये बचेगा x प्लस 3 प्लस का क्या कॉमन है 2, यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों साइड से कॉमन ले लो तो यहाँ कॉमन क्या आएगा x प्लस 3 और x प्लस 2। तो ये इतना पार्ट तो आप 9th में करते चले आए थे, बट अब थोड़ा सा आगे क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा जो आगे करना है वो ये कि इनको 1 by 1 लिखना है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, ठीक है। सेम x प्लस 2 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू -2। अब कहने का मतलब ये है कि जो आपने x की वैल्यू निकाल दी है -2, -3, यही हो गए बेटा इसके रूट। इन्हीं को क्या नाम देते हैं रूट्स, और इन्हीं को क्या बोल सकते हो जीरोस, ओके। और इन्हीं को क्या कह सकते हो फैक्टर, है ना, फैक्टर। और इन्हीं को नाम दे सकते हैं वैल्यू ऑफ x, समझ गए। तो इस तरीके से आपको बस इस प्रोसेस को होल्ड करना है। इसी तरीके से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको मिडिल टर्म के स्प्लिट फैक्टर मिलेंगे। बट आपको कुछ क्वेश्चन बेसिक से हैं, जैसे 4.1 को अगर हम स्टार्ट करें तो वहां अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें तो आपको बस उसको आइडेंटिफाई करना है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो आप किस बिहेव पे पहचानेंगे, हाईएस्ट पावर बेस पे, ठीक है। इतना समझ आया। अभी देखिए मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। जैसे इस इक्वेशन को भी मैंने आपको यहाँ पे फैक्टराइज करके बताया, तो आप क्या करना है, आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपका एक काम ये है कि अगर आपको इक्वेशन दी है, तो क्या करना है फैक्टर, ठीक है। और इन्हीं फैक्टर्स को नाम क्या दे दिया जाता है जीरोज। अब जो 2 जीरोज होते हैं उस फर्स्ट जीरोज का नाम क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना इधर। जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट रूट आएगा, उस फर्स्ट रूट का नाम क्या होता है अल्फा, क्या बोलते हैं इसे अल्फा। और एक आएगा यहाँ पे सेकेंड रूट, इसका नाम हो जाएगा बीटा, समझ गए ना। अब फर्स्ट वाले को अल्फा बोलना है, सेकेंड वाले को बीटा। अच्छा एक और यहाँ पे क्या बात है सीखने की, यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि पहला वाला अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, बट इन दोनों में कौन पहला होगा। तो आप एज यू विश अपनी मर्जी से किसी को भी पहले लिख सकते हो, जिसको आपने पहले लिख दिया वही अल्फा हो जाएगा। आप चाहो तो इसे अल्फा बोल सकते हो तो ये बीटा हो जाएगा, और करके अगर आप इसे बीटा बोलना चाहते हो तो ये वाला अल्फा हो जाएगा, समझ गए ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्फा कौन सा है और बीटा कौन सा है, बट जो रूट होते हैं उनमें से एक को अल्फा कहना पड़ता है और एक को बीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने अल्फा क्या मान रखा है -3 और बीटा -2। तो देखो अल्फा बीटा आपके सामने है ना। क्वेश्चन की फेज क्या होगी, पहली फेज तो ये हो गई कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर करना है, जीरोस या रूट्स या फैक्टर या फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स जो भी यूज हो रहा वो बताना है। एक ही बात है, मतलब इनका एक ही है। सेकेंडरी इस क्वेश्चन को थोड़ा टर्न करा के पूछा जा सकता है। इफ यू हैव अ 2 रूट्स -2 and -3 then you find the quadratic equation. How to find the quadratic equations?
तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि फर्स्ट वन इज अल्फा क्या है बेटा, -3 और बीटा क्या है -2। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, ये इसका नाम होता है सम ऑफ जीरोस। इसको क्या बोलते हो, सम ऑफ जीरोस। और इसको क्या बोलते हो, प्रोडक्ट, है ना। ये प्रोडक्ट है और ये सम है, ऐसे याद रख लो। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, वो ये है। समझ आया। अब सपोज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास केवल अल्फा और बीटा है, बाकी कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं दिया है, फिर आप क्या करना चाहेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला काम क्या होगा आपका, सम निकालना। तो सम क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, अल्फा -3 और -2, तो कितना आ गया माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा निकालते हैं प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। ये आएगा अल्फा डॉट बीटा। अल्फा कितना है -3, फिर कितना है -2, दोनों मिला के क्या हो गया 6। तो अल्फा डॉट बीटा ये बन गया 6। इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन गिवन फार्मूला। तो कैसे रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है -5, बाहर क्या है, और अल्फा डॉट बीटा कितना है +6, है ना। तो ये क्या बन गया, x² माइनस और माइनस प्लस और आगे 0। समझ गए। अब आप ये बताओ, जब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी तो आपने इसके फैक्टर किए तो रूट क्या मिले थे, -2 और। अब इसी का सेकेंड पार्ट यहाँ आ जाओ। जब आपको केवल रूट दिए थे और इक्वेशन बनानी थी, तो इक्वेशन क्या बन के आई है, x² + 5x + 6। क्या ये इक्वेशन दोनों सेम है या नहीं, है ना। तो क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है, रूट्स गिवन होंगे तो इक्वेशन बतानी है, और इक्वेशन गिवन होगी तो रूट्स बताने हैं। ठीक है, तो ये मेथड आपको समझ आया, है ना। चलिए कुछ आगे देखते हैं, और क्लिक कर लो, मत करो उसे। मेन है आपको आइडेंटिटी पता रहनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी पता है तो कर ले जाओगे आप अच्छे से। और एनसीईआरटी में तो कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं, बट आप जब आरडी शर्मा करेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेगी, क्योंकि जो अल्फा बीटा पे जितने बेस्ट क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको आरडी शर्मा में और आरएस अग्रवाल दोनों में मिल जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छे और क्वेश्चंस चाहिए तो उत्कर्ष की एक कॉम्पिटेटिव वाली बुक आती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी के लिए, उत्कर्ष। तो उस वाली अगर बुक को करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी क्वेश्चंस की। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब एक लेवल के कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन है। यही मेथड्स यूज हो रहे हैं, बट उनको आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेंगे उनको करते हुए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अब मैं आपको एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखो अब यहाँ क्वेश्चन है, इसमें आपको चेक करके ये बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं। तो देखना, पहला है इसका, ये एक्सरसाइज है आपकी 4.1। यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये क्या है, a + b का। तो a + b का होल स्क्वायर ओपन करना, क्या आता है, a² + b² + 2ab। इसी को सीबीएसई में कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, a² + 2ab + b²। सबका मतलब एक ही है। ठीक है, अब इसको ओपन करना, a² + b² + 2ab और इसको अंदर मल्टीप्लाई करना 2x - 6। तो ये क्या मिलेगा, x² + 1 + 2x = 2x - 6। अब देखिए ये मैटर नहीं करता कि ये कैंसिल होंगे, इनका क्या होगा, ये लाइक टर्म है तो ये एडजस्टमेंट इनमें होगा।
ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ये ऐड भी हो सकते हैं, इनके साइन के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे इक्वल लगा तो ये तो दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का इक्वल के इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 1 + 6 = 0। फाइनली x² + 7। इतना आपको यहाँ तक करने की जरूरत है नहीं, वैसे फाइनल आंसर तो यही है कि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन आप ऐसे ही पहचान सकते थे। जब x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या दिखेगा, a² का मतलब x² दिखेगा, और सेकेंड टर्म में कहीं स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब इसके जैसी लाइक टर्म पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं दूसरी नहीं है, तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म से होना था, और इधर स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब इधर 100% स्क्वायर आएगा। जब 100% स्क्वायर आएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आपको मेन केवल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल चेक करना है, वो 2 होना चाहिए। वो हमें पहली स्टेप से ही पता लग गया कि a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्टेप मिलेगी, और इधर कहीं x² नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? दूसरा पार्ट इसी का देखना है। दूसरा पार्ट देखो, x² - 2x = -2 3 - x। अब आप देखो यहाँ आपको x² दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक है। अब इसको देखिए, फर्दर सॉल्व करने की अलग बात होती है, आपने इसको फर्दर सॉल्व कर लिया वो मैटर अलग है। अब देखिए x² - 2x, इधर कहीं स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब ये तो किसी से भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो जो भी एडजस्टमेंट होगा वो x वाली टर्म के साथ और कांस्टेंट के साथ हो सकता है। कांस्टेंट भी इधर है नहीं, इसका मतलब x ही एडजस्टमेंट करेगा, तो ये तो सेफ जोन में है, ये तो आएगा ही आएगा। जब ये आएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। वैसे आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 3 जा -6 + 2 1 जा 2x। अब इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - 2x। ये प्लस का है, इसको भी इधर ले आओ, और ये माइनस का है, यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x² - 4x + 6 = 0। आपको ये इक्वेशन तो बन गई, बट आपको ये सब बनाना नहीं था, आपको तो उसने बस ये पूछा क्वाड्रेटिक है या नहीं, वो बात तो हमें पहली वाली स्टेप से ही पता लग चुकी थी कि यहाँ पे x² आएगा तो ये क्वाड्रेटिक होगी। अच्छा, एक और आपको थोड़ी सी ट्रिक बताऊं, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसको पहचानने का एक अच्छा तरीका सुनना। अगर ये वाली बात आपको समझ आ गई तो इन क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे सपोज दैट अब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, अभी जब आप इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा, और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी स्क्वायर, बट यहाँ स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। इसके सामने कुछ लिखा है तो यहाँ क्या हो सकता है, और यहाँ इक्वल लगा हुआ है, बट इसके सामने भी यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है। तो आप सोचो, अगर दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं और स्क्वायर लगा हुआ है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, फिनिश ना। जब ये कैंसिल हो गए तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म तो दोबारा आनी नहीं है, फिर अब कौन सी टर्म बचेगी, x की, और x की अगर टर्म है तो उसकी पावर कितनी मानते हैं, 1, और उसको क्या बोल सकते हैं, 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन। समझ गए ना। तो मेन इक्वेशन को पहचानना कैसे है, इस साइड भी x² है और इस साइड भी x² है, मतलब इस साइड x² का कोफिशिएंट और इस साइड के x² का कोफिशिएंट सेम है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। और अगर ये इंटरचेंज है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, फिर ये क्वाड्रेटिक है। समझ गए ना। जैसे इसी इक्वेशन में देखो ये कट गए, ये कैंसिल आउट हो गए, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते तो फिर यहाँ क्या बन जाता, 2x²। अब ये नहीं सॉल्व हो, अब लाइक टर्म तो है, बस इनका क्या होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। समझ रहे हो ना। तो मेन ये होता है कि दोनों साइड में आपको क्या चेक करना है, x² का कोफिशिएंट। दोनों साइड क्या चेक करना है, बस सिंपल सी बात। अगर यहाँ x² का कोफिशिएंट जो है और वही x² का कोफिशिएंट इधर है तो 100% सिंप्लीफाई करते समय, उसको फर्दर सॉल्व करते समय वो कैंसिल आउट होना ही होना है। समझ गए ना। तो दोनों साइड कोफिशिएंट सेम नहीं होने चाहिए। अगर कोफिशिएंट सेम हो गए x² के तो लीनियर है, और कोफिशिएंट डिफरेंट है तो क्वाड्रेटिक है। लेकिन बात ध्यान रखना है, केवल मल्टीपल हो या जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² की बात हो रही, क्यूबिक में मत चले जाना। समझ गए। जैसे
एक और पार्ट मैं आपको बताता हूं, तो आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे देखिए नेक्स्ट है, यहां लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट, x माइनस 3, 2x प्लस 1, x और x प्लस 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको खुद ही बताना है पहचान के। x को बेटा जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले क्या मिलेगा, 2, अब कुछ नहीं करना है, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वेरी गुड, ये मिला ना। अब देखिए इनकी शिफ्टिंग पॉसिबल है क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी, क्या इनके कोफिशिएंट सेम है, तो इसलिए सेम नहीं है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है या 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ये क्वाड्रेटिक है, समझ गए, है ना। क्योंकि अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और जब इसमें से घटा दोगे तो बचेगा क्या, सब्ट्रैक्शन के बाद स्क्वायर। आगे की टर्म मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो उसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर आपको मल्टीपल नहीं आता तो मैं एक करके बता दे रहा हूं, जैसे 2x प्लस 1 और इसको x माइनस 3 से करना है, तो ध्यान से देखना, जो ये पहला होता है इसकी करते हैं पहले इससे, तो x के साथ क्या है 1, 1 2 जा 2, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x प्लस 1, x की बेटा 1 से करो x, माइनस 3 की माइनस 3 की 2 से करोगे तो -6, और इंटू में क्या है x, माइनस 3 की 1 से करोगे तो -3। अब देखो 2x स्क्वायर, ये प्लस का 1 माइनस का 6, क्या बचेगा -5 और -3, तो ये मल्टीपल है इसका, ये मल्टीपल आएगा, बट आपको इसको करने की जरूरत है नहीं, समझ गए ना, क्योंकि आपको पहला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या चाहिए, यहाँ क्या दिख रहा है 2, वो आपने पहले निकाल दिया, तो आप केवल कोफिशिएंट के बेस पे क्वाड्रेटिक है या नहीं, यस या नो में आंसर दे सकते हो। तो फर्स्ट को केवल वेरिएबल को वेरिएबल से कर लिया करो दोनों साइड, और फिर चेक कर लो कोफिशिएंट सेम है या फिर डिफरेंट, ठीक है। हटाता हूं इसे, देखिए अगर आप इस 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, और जब आप x को x से करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये दोनों सेम है या डिफरेंट, जब ये डिफरेंट हैं तो यस क्वाड्रेटिक होगी, समझ गए। इसके आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 और x माइनस 2 का, अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का, तो पहले क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 4, आगे करना ही नहीं, मत करो आगे, पहली टर्म मिल गई ना ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी पहले से क्या लिखा हुआ है, मिडिल टर्म से कोई मतलब नहीं, इससे ये इक्वल में है तो कट जाएगी, इसका मतलब अब तुम्हें टर्म क्या मिलेंगी, यहाँ एक्स वाली मिलेंगी, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या बन जाएगा, लीनियर, बचा हुआ पार्ट क्या है, और हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक की, तो पावर 2 तो है नहीं, तो अगर इसका कोफिशिएंट कैसे पता लगाइए आप, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका भी कोफिशिएंट क्या है 1, बीच में क्या है इक्वल, अगर इक्वल में कोफिशिएंट सेम होते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, तो इनके कोफिशिएंट हो गए सेम, इनके सेम हो गए, है ना, सेम है, इसीलिए ये नो, नॉट या नो जो लिखना है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गॉट इट ना। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे, 7th, x प्लस 2 का होल क्यूब, 2x और x स्क्वायर माइनस 1। अब सोचो अगर इसका होल क्यूब ओपन करोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बताओ, यस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब सोचो अगर इसका ओपन करोगे होल क्यूब तो क्या बचेगा, a क्यूब
प्लस 2 का क्यूब बी क्यूब प्लस 3a b और a प्लस b, और यहाँ मल्टीप्लाई करना है इसकी अंदर, 2 वन जा 2 एक्स क्यूब माइनस 2x। तो अब आप ये सोचो, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये क्या देखेगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x x प्लस 2 और यहाँ 2x क्यूब माइनस 2x। देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा या नहीं मिलेगा ना, और इसके स्क्वायर को एडजस्ट करने के लिए सामने कोई कहीं भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जो एक बार आ गया ये कंटिन्यू बना रहेगा, ये आपस में डिडक्ट हो कटे या ना। लेकिन अगर हम हाईएस्ट पावर की बात करें तो अगर इनकी हाईएस्ट पावर दोनों की क्या है क्यूब, बट दोनों तरफ कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो इस बिहेव पे भी आप इसको बोल सकते हो कि इक्वेशन किस टाइप की है, ये क्यूबिक। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसीलिए इसका जो नेचर जो नाम होगा वो होगा क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूब ये क्यूब रूट्स हैं, इसके क्या क्यूब रूट्स आ गया ना यहाँ, तो इसकी जो इसके जो रूट्स मिलने वाले हैं वो आपको 3 मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि लीनियर में पावर क्या होती है, लीनियर में पावर क्या होती है, पावर या डिग्री है, इसमें डिग्री 1 होती है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आता है 1। और क्वाड्रेटिक में तो इसके रूट भी कितने आएंगे 2, और क्यूबिक में तो क्यूबिक में 3 होते हैं, तो इसीलिए रूट्स भी कितने आएंगे 3। समझ गए नहीं, तो ये क्यूबिक है तो इसके रूट्स कितने आएंगे 3, और हम पढ़ रहे हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये क्यूबिक हो गई, लेकिन हमारा पर्पस तो क्वाड्रेटिक बताना था, तो बट ये क्वाड्रेटिक नहीं है। हालांकि इसमें क्वाड्रेटिक का एक पार्ट यूज होगा बीच में, बट हमें हाईएस्ट पावर चेक करनी है, हाईएस्ट पावर इससे भी ज्यादा इसके अंदर है, इसीलिए क्यूबिक का पार्ट होगा, क्वाड्रेटिक का पार्ट नहीं है। समझ गए? हाँ, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए आपको देख के बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में, है या नहीं, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसको देख के नहीं बोलना है। अगर आपने इस साइड में हाईएस्ट पावर इधर देख ली तो इधर भी हाईएस्ट पावर चेक करनी है वेरी गुड। देखो ये ऐसे ही रखो, अभी इसमें नो चेंज, कुछ भी करेक्शन नहीं करना है। इसको जरा ओपन करना है, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब, पहले तो यही मिलेगा है ना, माइनस बी क्यूब माइनस 3a b और a माइनस बी। तो देखो यहाँ क्यूब और क्यूब के कोफिशिएंट कैसे हैं भाई, इनके कोफिशिएंट कैसे हो गए बेटा, है ना, तो ये हो गया सेम कोफिशिएंट, इसीलिए ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, बिकॉज बीच में यूज हुआ है इक्वल। समझ गए? क्योंकि इक्वल वाली चीज को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कैंसिल आउट। अब यहाँ हाईएस्ट पावर क्या बची है एक्स स्क्वायर, और इधर भी क्या है 3 2 जा 6, तो यहाँ क्या मिलेगा, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है इसमें, क्योंकि अब जो स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, फिर भी एक्स स्क्वायर की टर्म आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 4.1 का कंप्लीट हो गया, और आगे के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, और उससे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इसके सारे फार्मूले को लर्न करें और अच्छे से उसको 3-4 टाइम्स रिटन में प्रैक्टिस करें। और जो मैंने आपको बेसिक बताया था उसमें बस उसी टाइप से है कि अगर आपको मिडिल टर्म दी है तो फैक्टर बताने पड़ेंगे, और फैक्टर अगर आपको रूट्स दिए हैं तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनाते हैं वो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बता दिया, और आगे अगर आपको इसका और सलूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए और दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।